बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे जी ईद उल अज़हा की। और ईद उल अज़हा जो है वो इतनी को दूर नहीं रह गई, को 3-4 हफ्तों के बाद ही आप देखिएगा कि ईद उल अज़हा का जो है ना वो ट्रेंड आपको बिल्कुल टॉप पर नज़र आएगा। और हज की भी तैयारियां हैं, यहाँ से लोग, नॉर्वे से लोग भी हज की तैयारियों के सिलसिले में जनाब वो अपनी तैयारियां उन्होंने जारी रखी हुई हैं। और कुछ ही दिनों बाद जो है वो यहाँ पर जो है ना फ़्लाइट्स निकलना शुरू होंगी यूरोप से, पाकिस्तान से, तूलो अर्ज़ से। आपको पता है उम्मत मुस्लिमा का ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट है जिसकी तकमील के लिए लोग बड़े बरसों से उन्होंने ख्वाब सजाए होते हैं आँखों में। तो उसकी तकमील के लिए लोग जो है ना वो आज़मीन हज जो है वो सऊदी अरब का रुख करते हैं। और साथ में हम जैसे जो लोग हैं वो ईद की छुट्टियां, हज की छुट्टियां, उसको अरेंज करने में भी वो बड़े जो है ना वो रहते हैं, बड़े बेताब रहते हैं। तो मैं इस पूरी डिस्कशन में थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा कि आप किस तरह जो है वो अपनी छुट्टियों को बेहतरीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आई मीन प्लानिंग कर सकते हैं। कोई आप ज़रा थोड़ा सा इसको सोचें तो आप जो है ना अंदाज़न 8-10 छुट्टियां जो है ना आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा उसकी वर्किंग मैं बताता हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं इसको। अच्छा, मई का जो मिड है, मई का जो 20, 22 और 23 वाला जो वीकेंड है, यानी कि फ्राइडे 22 मई को जो आ रही है वो वीकेंड आप उठाएं। और प्लस जो है वो मंडे 25 मई जो है वो आपके पास आ जाता है एक वर्किंग डे। तो वो आपने छुट्टी लेनी है जी 25 मई की मंडे को। और उसके बाद 26 को गालबन हज है। तो वो आपको पता है कि नेशनल आपकी छुट्टी है, आपको उसकी भी पाकिस्तान में जो है ना वो एक छुट्टी मिलती है। तो ये पूरा वीकेंड हो गया। अब आपकी मंडे की साथ में छुट्टियां आपने ऐड कर ली। उसके बाद आ गया जी आपका हज। उसके बाद आ गया जी बुध और जुमेरात और जुमा। ये जो 3 हैं छुट्टियां, ये तो ईद की वैसे छुट्टियां आ जाएंगी साथ में। तो टोटल मिल मिला के जनाब आप 6-7 छुट्टियों पर आ गए। और उसके बाद दोबारा फिर वीकेंड जो है ना वो आ रहा है। तो बड़ा आइडियल जो है ना इसकी एग्जिस्टेंस है, बड़ी आइडियल जो है ना इसकी प्लेसिंग है इस दफ़ा की। क्योंकि हम लोगों को ज़ाहिर है स्पेशली जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको बड़ी जो है ना वो बंदिश होती है जी कि छुट्टी जो है ना वो हमारी ज़ाया ना हो जाए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ का जो नेशनल डे है नॉर्वे का वो है जी 17 मई को। और 17 मई का जो इस दफ़ा जो दिन है वो आ रहा है जी संडे को। और हम जैसे जो सरकारी जो बंदे हैं उनको बड़ी जो है ना वो मायूसी होती है जी कि साड़ी छुट्टी जो है ना एक ज़ाया हो गई है। तो अब इस दफ़ा जो है ना वो आपकी हज की छुट्टियाँ और ईद की छुट्टियाँ जो बड़ी आइडियल उसकी प्लेसिंग है जी। और आपको जो है ना वो एक हफ़्ता पहले भी वीकेंड पे आपको मिल जाएगा कुछ मार्जिन, और उसके बाद भी आपको मार्जिन मिलेगा। तो मिल मिला के जनाब आपको पूरी जो है ना वो 8-10 बल्कि 10-12 छुट्टियाँ जो है ना आपकी बन जाएंगी। तो मेरी तरफ से जी आपको पेश की जनाब ईद की भी मुबारकबाद और हज की भी मुबारकबाद। दुआओं में भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक बड़ा ख़ास मोमेंट्स हैं इस्लाम की हवाले से देखा जाए, मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो जब ये लोग ट्रैवल करते हैं, स्पेशली जो डोमेस्टिक जो ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है ना वो 8-10-12 छुट्टियों के लिए जो है ना वो एक दूसरे को विज़िट कर सकते हैं सिटी टू सिटी। तो अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो फिर भी उसमें जो है ना वो काफ़ी आपकी हेल्प आउट हो सकती है। तो इसमें आपकी भी कोई अगर हो राय, या आप क्या इसको किस तरह आप इसको देखते हैं, इस पूरे सेगमेंट को अपना भी ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे लगा कि ये एक अच्छा एक बड़ी नेचुरल जो है ना वो प्लेसमेंट है, बड़ी आइडियल ये प्लेसमेंट है। ख़ास एक तोहफ़ा है जी अल्लाह ताला का आप सबके लिए। आप हज में भी हमें दुआ में याद रखिएगा और ईद उल अज़हा की कुर्बानी में भी हमें जो है ना वो याद रखिएगा जी। अल्लाह करे जी ये अमन का जो बातचीत चल रही है ये तब तक जो है ना वो फोल्ड हो चुकी हो और हम लोग जो है ना अपने फ़राइज़ मनसबी जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें जी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल जी।